Hello students, today we will start chapter 10, circles. So you know better about circle. In previous classes, you had also learned about circles. So let's see revision of about circles. Okay. Before starting exercise 10.1, we will see circles and its related terms. Okay. So lesson chapter 10, circle. So you all know about circle. See, this is a circle, not a proper circle but सर्कल. ओके, तो यहाँ आप देखें सर्कल में क्या होता है, एक पॉइंट होता है. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर. ये जानते हैं आप, ये सेंटर कहलाता है. ओके, फिर सेंटर के बाद क्या होता है इसमें, ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे. सेंटर हम ओ ले लें और ये ए, ठीक है, ओ ए क्या होगी, रेडियस. और रेडियस सेंटर से आप सर्कल में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस हो सकती हैं, कितनी भी मतलब आप रेडियस का तो सभी जहां भी आप रेडियस ड्रॉ करेंगे, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहीं भी करें, इनका जो मेजरमेंट है वो तो सेम ही होगा. ठीक है. नाउ डायमीटर इन सर्कल, दिस इज सेंटर एंड दिस इज डायमीटर. अगर टू रेडियस को मिला दिया जाए, है ना, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, टू रेडियस को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका डायमीटर. ठीक है. और डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है. ठीक है, ये देखें, ये कॉर्ड कहलाती है आपकी, है ना. अगर हम इसको नाम दें ए और बी तो ये कॉर्ड है. तो ऐसे ही एक सर्कल में कितनी भी कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है. ये देखें, ऐसे ऐसे ये कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है. और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है. ठीक है, ये हुआ सेंटर, फिर हुआ कॉर्ड. अब कॉर्ड के बाद हम देखें इन अ सर्कल. अब अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं, एक कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो इस कॉर्ड में इसको नाम दे दें हम ए और बी. तो ये जो है, ये जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका आर्क. ठीक है, ये कहलाता है माइनर आर्क, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आर्क छोटा है ना. और ये जो पूरा है, ये पूरा ये कहलाता है मेजर आर्क. ओके, इसको हम मेजर आर्क कहते हैं. नाउ अगेन फिर एक सर्कल हम ड्रॉ करें, ये सेंटर, फिर से यहाँ एक कॉर्ड हमने ड्रॉ करी. ठीक है, तो कॉर्ड में आप देखें, अगर इस पार्ट को मैं शेड करूं अंदर की तरफ, है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये होगा आपका मेजर सेगमेंट. ये अंदर वाला जो है आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा. ठीक है. और ये जो छोटा पार्ट है ना, ये बड़ा पार्ट है इसलिए हम इसे मेजर कहेंगे. और ये जो स्मॉल पार्ट है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट. ओके, यहां आप देख लें डिफरेंस. ये इस बाहरी ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क. और ये इधर बाहरी जो आउटर पार्ट है ये कहलाता है माइनर आर्क. ठीक है, एक कॉर्ड के ड्रॉ होने से ये जो छोटा पार्ट है ये माइनर आर्क और ये बड़ा पार्ट मेजर आर्क. अब यहाँ अंदर की बात हो रही है, सेगमेंट, ये पूरा जो सेगमेंट है ना, शेडेड पार्ट जो है ये मेजर सेगमेंट कहलाता है और ये अंदर वाला माइनर सेगमेंट. ठीक है, फिर एक और आए, अब बचता है सेक्टर. ये यहाँ ये सेंटर. अब सेंटर से ये देखें, अगर मैं टू रेडियस ड्रॉ करूं इस तरीके से, है ना, सर्कल से टच करती हुई, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाएगा आपका माइनर सेक्टर. ओके, माइनर सेक्टर. और ये जो बाहर ये इधर वाला पार्ट है ये कहलाएगा मेजर सेक्टर.
ओके, अब ये तो पता है आपको, डायमीटर इक्वल क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, मैंने बता दिया, 2 रेडियस मिलकर डायमीटर बनाती हैं, डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, और अगर हम रेडियस देखें डायमीटर में तो डायमीटर से हाफ होती है रेडियस जस्ट, ठीक है। वन मोर थिंग कि अगर एक ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, तो सेंटर में अगर यहाँ अंदर कोई पॉइंट है, ये तो सेंटर हुआ ए, ये अंदर कोई पॉइंट है तो ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, और इधर बाहर की तरफ अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू solve exercise 10.1. Here you see, fill in the blanks. The center of a circle lies in blank of the circle. Center कहाँ होता है, इंटीरियर में होता है, ठीक है। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in blank of the circle. एक पॉइंट जो कि सर्कल के सेंटर से दूर हो, है ना, और हाँ उससे दूर हो तो वो कहाँ होगा आपका, एक्सटीरियर होगा, ठीक है। लाइस इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मैंने अभी बताया आपको, डायमीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्क इज अ ब्लैंक व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक आर्क अगर बीचों बीच वहां डायमीटर के, मतलब जहां डायमीटर है वहीं ड्रॉ कर दिया जाए तो वो क्या करेगी, वो उससे सर्कल किन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अ सर्कल डिवाइड्स the plane on which it lies in 3 parts. Now question number 2, write true or false, give reason for your answers. True false लिखना है और हमको reason भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखें, line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. सर्कल में सेंटर से, है ना, सर्कल तक अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, सॉरी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस कहलाएगी, हाँ रेडियस कहलाएगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज इट इज डेफिनेशन ऑफ रेडियस, ये रेडियस की डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, बहुत सारी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज मेजर आर्क विल बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। मेजर आर्क जो होता है वो सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल से बड़ा होता है, ठीक है। नाउ थर्ड, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. So this is true statement, okay, because the diameter is a chord passing through center of the circle and made up of 2 radius, okay. Now fifth number, sector is the region between the chord and its corresponding arc. So this is a false statement because it is segment of the circle, okay. Now last, a circle is a plane figure. This is true statement because circle is a collection of points on a plane, okay. So here your exercise 10.1 is completed. Write in your fair copy.